नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार सितारा की सच्चाई ज़ुहैब और ताई के सामने आ ही जाएगी। जब सितारा किरण को समझाएगी कि किरण कभी भी किसी लड़के पे इतना एतमाद नहीं करना चाहिए और ना ही किसी लड़के की खातर अपनी इज़्ज़त दांव पे लगानी चाहिए। याद रखना, ऐसे लड़के कभी आपको अपनाते नहीं हैं, वो सिर्फ़ आपका वक्ती फ़ायदा उठाते हैं। जिस पे किरण सितारा से पूछ ही लेती है कि फिर सालार भाई ने आखिर तुम्हें कैसे अपना लिया। तो सितारा किरण को बता ही देगी क्योंकि सालार को मेरी सारी सच्चाई मालूम हो गई थी। क्योंकि पहले तो कासिम के सामने निम्मी ने एतराफ़ किया था कि वो मेरे साथ जानबूझ के ये घिनौना खेल खेल रही है, मुझे सालार के साथ बदनाम करने के लिए। इत्तफाक से सालार ने कासिम और निम्मी की सब बातें सुन ली थीं और उसके बाद कासिम ने भी सालार को सारी बात बता दी थी कि निम्मी ने जानबूझ के सितारा पे बहतान लगाया था उसे मेरे साथ बदनाम करने के लिए। ज़ुहैब तो जब ये सुनता है तो उसका दिल करता है ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं कि मैंने अपनी बहन को दूसरों की बातों में आकर कितना बुरा भला समझा। हालांकि मेरी बहन मुझे बार बार एहसास दिलाती रही कि ज़ुहैब, तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम्हें तो मेरे ऊपर एतबार है ना। शर्म से डूब मरने का मकाम है कि मैंने ख़ुद अपनी बहन पर एतबार नहीं किया, बल्कि सब लोगों के साथ मिलके उसे ज़हनी अजियत दी और ऐसे में उसे बिल्कुल ही तन्हा छोड़ दिया। दूसरी तरफ सितारा जो सालार को छोड़ के आ गई है कि अब मैं ताया के घर ही रहूँगी। सालार जब घर जाता है, सितारा साथ नहीं होती तो उसके वालिद पूछ ही लेते हैं कि सितारा को कहाँ शिफ्ट कर आए हो। सालार अपने फादर को बताता है कि वो खुद अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के चली गई है, जबकि सालार के फादर कहते हैं कि लगा दो इसका इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर कि मेरी वजह से तुम्हें छोड़ के गई है। तो सालार जो पहले ही बहुत जज्बाती हो चुका है, अपने बाप की ये बात सुनने के बाद कहता है, नहीं डैड, इस बार वो मेरी ही वजह से छोड़ के गई है। और वालिद से कहता है कि आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं ना, लेकिन वो तो आपसे भी ज़्यादा बड़ी बिजनेसमैन और बहुत ही शातिर निकली। मेरे साथ रहते हुए मुझसे दूर जाने के मास्टर प्लान बनाती रही और मैं उसे कभी समझ ही नहीं सका। मैं कभी इस बात पर गौर ही नहीं कर सका कि आखिर वो मेरे साथ रहते हुए भी मुझसे दूर क्यों रहती है। वो तो अपनी ज़िंदगी सेटल कर रही थी मुझसे दूर जाने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि जब यहाँ से जाए तो उसे किसी किस्म की मुश्किल दरपेश ना हो। माँ तो जब ये सुनती है कि सितारा सालार की ज़िंदगी से दफ़ा हो गई है तो वो तो बहुत खुश होती है, लेकिन बाप सालार से कहता है कि सालार, तुम काफ़ी गुस्से में लग रहे हो, जब गुस्सा उतरेगा तो इस टॉपिक पे आराम से बैठकर बात करेंगे। जबकि सालार कहता है कि इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बस अब मैं ही रह गया हूँ और मैं भी सोच रहा हूँ कि चला जाऊँगा। दूसरी तरफ ताया के सामने भी सारी हकीकत खुल जाएगी कि उनकी अपनी बेटी ही सितारा को बदनाम करने में इन्वॉल्व थी और फिर निम्मी की भी सारी हकीकत खुल के ताया के सामने आ जाएगी। अब जब किरण की बदनामी के बाद ताई उसे समझाने की कोशिश करेगी, संभालने की कोशिश करेगी, तो ताया भी उसे सुना ही देंगे कि अपनी बेटी पर बात आई है तो तुम्हें उसे समझाना भी आ गया। यही सब कुछ जब सितारा के साथ हो रहा था तब तुम्हारी ममता, तुम्हारी समझदारी कहाँ गई थी। वैसे तो ताई को भी अब बहुत अफसोस है कि उसने सारी ज़िंदगी सितारा को नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स का शिकार थी कि सितारा देखने में खूबसूरत भी है, ज़हीन भी है, जबकि उनकी अपनी बेटी ना तो खूबसूरत थी ना ही ज़हीन थी। इसी वजह से सितारा को बदनाम करने की कोशिश की ताकि उसके नंबर कम हो जाएं और शायद इसी तरह से किरण सबकी नज़रों में आ जाए। दूसरी तरफ सितारा है जो फ़ैसला तो यही करके आई है कि अब वो सालार को हमेशा के लिए छोड़ देगी, लेकिन जब अकेली बैठी होती है तो सालार के लिए बहुत उदास होती है। उदासी हद से बढ़ती है तो अपने मोबाइल में सालार की पिक्चर्स निकाल के देखना शुरू कर देती है। अब किरण तो समझ चुकी है कि सितारा उदास है, चुप चुप है, अकेली बैठी रहती है और हर वक्त सालार भाई की पिक्चर्स देखती रहती है। आखिर सितारा से कह ही देती है कि मान लो तुम्हें सालार भाई से मोहब्बत हो चुकी है, तुम उन्हें मिस कर रही हो, तुम्हें उनकी आदत हो चुकी है, उनके बगैर रह नहीं सकती। किरण की बात सुन के सितारा की आंखों में तो नमी उतर आती है, लेकिन होंठों पे मुस्कान सजा के किरण से कहती है कि आदत ही है ना, अगर उनके साथ रहने की आदत हुई है तो उनके बगैर रहने की आदत भी आखिरकार हो ही जाएगी।
किरण तो वहाँ से चल देती है, लेकिन सितारा जो बहुत इमोशनल हो चुकी है सालार को याद करके आखिरकार रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सालार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। घर में बैठा है तो मुसलसल सितारा की यादों में गुम है। जैसे घर तो सितारा के बगैर खाली खाली लग रहा है। बार बार बिला वजह अपना फ़ोन उठा के चेक करता है कि शायद सितारा की कोई कॉल आई हो, कोई मैसेज आया हो। माँ बाप जब सालार को अकेले गुमसुम उदास बैठे हुए देखते हैं तो वालिद तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सालार की इस आदत पे। जबकि सालार की माँ कहती है कि कैसी लड़की थी, हमारे बेटे के जहन पे ऐसी सवार हो चुकी है कि उसके जाने के बाद भी हमारा बेटा उसी की यादों में गुम है। लेकिन शुक्र है कि खुद ही हमारे बेटे की ज़िंदगी से दफ़ा हो गई। जल्द ही सालार भी संभल जाएगा। उस मिडिल क्लास लड़की का हमारे बेटे के साथ कोई जोड़ भी नहीं बनता था। सालार के फादर को तो सालार की मदर की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए उसे समझाते हुए कहते हैं कि उसी मिडिल क्लास लड़की ने सालार को डिसिप्लिन सिखाया है, वक्त की कदर करना सिखाया है, सिचुएशंस को फेस करना सिखाया है। ये वही सालार है जो हर तरह की सिचुएशन से भागता था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता था। ये सितारा ही है जिसकी वजह से सालार में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हुआ है और हर तरह की सिचुएशन को फेस करता है। वहाँ से भागता नहीं है बल्कि लड़ता है अपने हक के लिए। अब लगता तो यही है कि माँ जब बेटे की ये हालत देखेगी जो काफ़ी दिन तक संभलेगी नहीं, तो आखिरकार वो भी मान ही जाएगी कि उसके बेटे के दिल की खुशी के लिए सितारा का इस घर में होना बहुत ज़रूरी है। जबकि वालिद को तो इस चीज़ का एहसास बहुत पहले से हो चुका है। और वैसे भी सितारा की खूबियों को देखते हुए, उसकी जहानत को देखते हुए सालार के फादर को सालार की चॉइस बहुत बेहतर लगने लगी है। बहरहाल सितारा और सालार के दरमियान अब बिला वजह की इन गलत फहमियों को तूल देने की वजह से कफ़ारा ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स को ड्रामा काफ़ी बोरिंग लगने लगा है। ख़ास तौर पे अब ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स को सितारा के ये नखरे और बिला वजह का एटीट्यूड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि एक तरफ तो सितारा को इतनी काइंड हार्टेड और अक्लमंद दिखाया गया है कि उसने अपने ख़ानदान वालों के तमाम मज़ालिम को भुला दिया है, ख़ास तौर पे अपने ताया ताई के मज़ालिम को जो बचपन से उस पर करते आए हैं यकसर फरामोश कर दिया है। और ख़ास तौर पे इस किरण का तो सितारा को अच्छे से पता है कि इसने किस तरह से सितारा को पूरे ख़ानदान के सामने बदनाम करके रुस्वा करके रख दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किरण पे बुरा वक्त आया है, सितारा ने तमाम बातें भुला के उसकी मदद की है और उसकी हौसला अफजाई के लिए भी मौजूद है। तो फिर सालार से इस नाराज़गी की आखिर क्या वजह है, जबकि सालार तो सितारा के हर बुरे वक्त में उसके काम आता रहा है। तो नाजरीन क्या ख्याल है, क्या सितारा और सालार को एक हैप्पी कपल की तरह साथ रहते हुए दिखाने के बाद ड्रामे का एंड कर दिया जाए, या फिर एज ए हैप्पी कपल सितारा और सालार कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं ये दिखाने के लिए ड्रामे को मज़ीद एक्सटेंड किया जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।